क्या धीरेन्द्र शास्त्री एक पार्टी के एजेंट बन गए हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री पॉलिटिकल एजेंडा लेकर गए? क्या धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू वोट बैंक जुटाने का काम कर रहे हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू विरोधी हैं? इस देश की सबसे बड़ी दीवार जात पात छुआछूत ऊंच नीच को मिटवा करके रहेंगे। धमकी देने वालों, राम की औलाद किसी से डरती नहीं है। ये सब सवाल हमने नहीं बल्कि हिमालय में स्थित बद्रिकाश्रम वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा पर उठाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू पदयात्रा निकाल रहे हैं तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसके विरोध में क्यों उतर गए हैं? क्योंकि शंकराचार्य होने के नाते उन्हें इसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति उलट है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने न सिर्फ विरोध किया है बल्कि उन्हें किसी एक पार्टी का एजेंट तक करार दिया है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से निकाली जा रही सनातन हिंदू पदयात्रा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। एक तरफ जहां संजय दत्त जैसे सितारे इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री एक पार्टी के एजेंट बन गए हैं, जो उनके लिए हिंदू वोट बैंक जुटाने का काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म को समझने वाले जानते हैं कि जाति और वर्ण सनातन की विशेषता है और इसकी विदाई की बात करने वाले हिंदू विरोधी हैं। ऐसा कहने के पीछे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वजह भी बताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ऐसे में जैसे ही आप जाति पाति की विदाई की बात करते हैं, आप सनातनी रह ही नहीं जाते। जब आप सनातनी रह ही नहीं जाओगे तो फिर कैसे भाई भाई रह पाओगे? धीरेन्द्र शास्त्री पॉलिटिकल एजेंडा लेकर लोगों के बीच गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आंदोलन तो इसके लिए होना चाहिए कि वर्ण आश्रम को मानते हुए हम किसी से घृणा नहीं करें, ना ही किसी को नीचा दिखाएं। जब हम जाति ही छोड़ देंगे तो हम अपनी पहचान भी खो देंगे। पूरी के शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस आदमी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। यहाँ पर वो जिसको डिनोट कर रहे हैं वो यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध क्यों किया? दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया था, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हमें भारत में जात पात ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को मिटाना है। हालांकि लोगों के सरनेम तो होंगे, लेकिन अब सरकार को केवल 2 जाति बनानी चाहिए, तभी भारत में समृद्ध होगा। कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि भारत में वर्तमान में हो रहे अंधविश्वास को रोकने की जरूरत है। इस देश की सबसे बड़ी दीवार जात पात छुआछूत ऊंच नीच को मिटवा करके रहेंगे, सबको जगा करके रहेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा प्रण है, इसीलिए दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे में हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमने तैयारी कर ली है, हमें खुद सरकार बनानी चाहिए। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। अब भारत के हर एक युवा भाई बहन को बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब चूंकि हिंदुओं में जात पात को मिटाने की कवायद है, वो बाबा बागेश्वर धाम ने रखी है। इसी के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी उतर आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे ही आप जाति पाति की विदाई की बात करते हैं, आप सनातनी रह ही नहीं जाते। जब आप सनातनी रह ही नहीं जाओगे तो फिर कैसे भाई भाई रह पाओगे? आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की ये यात्रा 29 नवंबर को पूरी होगी। छतरपुर के अपने आश्रम से वह ओरछा के राम राजा दरबार तक ये यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में सोमवार को भोपाल की हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये यात्रा रुकने नहीं देंगे, हम सब ने ये संकल्प लिया है। इस दौरान उनका एक बयान भी वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पूरा संत समाज हमारे साथ है। प्रतिदिन महाराज की यात्रा में सम्मिलित हो रहा है, लेकिन कई लोग महाराज को धमकियां भी दे रहे हैं। धमकी देने वाले कान खोलकर सुन ले, श्री राम की औलाद किसी से डरने वाली नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और यदि किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसको फिर बजरंगबली जी की तरह छोड़ते भी नहीं हैं। धमकी देने वालों, राम की औलाद किसी से डरती नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं है।
लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो फिर बजरंगबली की तरह हम उसे छोड़ते ही नहीं है, उसको छोड़ते भी नहीं है। हालांकि इस पूरे मसले में आप किसके साथ है, धीरेंद्र शास्त्री या अभिमुक्तेश्वरानंद जी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।